जय हिंद। मिलते हैं गुरु किस्मत से अच्छे, मिलते हैं गुरु किस्मत से अच्छे, किसी शिष्य का अच्छा नसीब होता है। मिलते हैं गुरु किस्मत से अच्छे, किसी शिष्य के अच्छा नसीब होता है। बंध जाते हैं शिक्षा के डोर से, बंध जाते हैं शिक्षा के डोर से, दूर होकर भी रिश्ता करीब होता है। और फलक छूकर भी छूते हैं पांव गुरु के, फलक छूकर भी छूते हैं पांव गुरु के। शिष्य नभ मस्तक होकर, रग में खून है बिल्कुल अलग, रग में खून है बिल्कुल अलग, लेकिन ये रिश्ता अजीब होता है, लेकिन ये रिश्ता अजीब होता है। वंस अगेन अ गुरु हैज कम, आप सबको ये बताने के लिए कि अंग्रेजी सीखने का सबसे आसान तरीका अवेलेबल है मेरे चैनल पर। आज हम अपनी सफर को आगे बढ़ाते हुए आज की दौर में पढ़ेंगे, आज के क्लास में पढ़ेंगे पर्सन क्या होता है। पर्सन, इंग्लिश के ग्रामर में पर्सन क्या होता है। देखिए गौरतलब की बात है ना कि ये पर्सन, इसको लोग बहुत हार्ड समझते हैं, इसको समझने में थोड़ी सी मिजाज इधर उधर हो जाती है, लेकिन एकदम आसान है। पर्सन मतलब आदमी। पर्सन कौन है? आदमी है। लेकिन यहां पे पर्सन सिर्फ आदमी नहीं है, कभी वो चीज बन जाता है, कभी हवा है, कभी पहाड़ है। हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो सब चीज को मिलाकर उसको एक पर्सन की कैटेगरी में रख दिया कि अगर हम अपने बारे में बात करें तो कोई और पर्सन होगा, किसी और के बारे में बात करें तो वो कौन सा पर्सन होगा। हम और आप मिलकर किसी और के बारे में बात करें, तुम्हारे बारे में बात करें, मेरे बारे में बात करें, तो समय समय पर ये पर्सन बदल जाता है। देन द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज द नीड टू स्टडी पर्सन। क्यों पढ़े भाई? पर्सन पढ़ना क्यों है? क्योंकि पर्सन एक बहुत ही जरूरी चीज है ये समझने के लिए कि अब जैसे हम लोग आगे पढ़ने जाएंगे हैज और हैव, तो हैज कहाँ इस्तेमाल होगा और हैव कहाँ इस्तेमाल होगा। अब इन चीजों को समझने के लिए हमें पर्सन को समझने का बहुत जरूरत पड़ जाता है। चलिए एक बार इसको हम बताने जा रहे हैं तरीके से। याद रखिएगा, मैंने कहा था मेरे चैनल पर अंग्रेजी सीखने का सबसे आसान तरीका अवेलेबल है, और अभी आप देखेंगे कि ये बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं कि पर्सन में एक पर्सन इधर नजर आया। देखिए एक पर्सन जो है एक पर्सन इधर नजर आ गया और दूसरा पर्सन इधर नजर आ गया। इसकी आंखें नीची हो गई, चलो एक नीचे आंख से पढ़ते हैं। और एक पर्सन है ना, एक पर्सन की डिजाइन हम बना देते हैं इधर। ये आदमी ये है, ये क्या कर रहा है? ये बोल रहा है, ये है बोलने वाला, ये है सुनने वाला। और एक ऐसी बना लेते हैं कि भाई ये जो है ना बोल रहा है और ये आदमी सुन रहा है, और ये दोनों मिलकर इसके बारे में बात कर रहा है। अब कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि ये है
बोलने वाला, अर्थात अंग्रेजी में क्या कहेंगे, स्पीकर। अर्थात ये जो बोलने वाला है ना, यही है फर्स्ट पर्सन, यही है फर्स्ट पर्सन। अब गौरतलब ये भी हो कि क्या बोलने वाला इंसान सिर्फ ऐसा है कि वो अकेला ही होगा, या बोलने वाला दो इंसान भी, दो से ज्यादा, 3-4 इंसान भी हो सकता है, सैकड़ों में हो सकता है। चलो फॉर एग्जाम्पल लिया कि मैं, देखो मैं मेरे लिए बोल रहा हूं ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरे साथ एक आदमी और खड़ा हो गया और वो भी अंग्रेजी मेरे साथ पढ़ाने लगा, तब हमारी भाषा बदलेगी। हम आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बड़ी गौरतलब है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, हम इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अभी हूं और है को छोड़ दीजिए, अभी यहां पे ये समझने की कोशिश करें कि जब एक अकेला आदमी बात किया, मतलब मैं सिंगल था और मेरे साथ एक और आदमी बात किया, हम दोनों मिलकर जब बात करने लगे तो हम लोग 2 आदमी हो गए। तो मतलब आ गया कि बोलने वाला एक व्यक्ति में एक सिंगुलर भी हो सकता है, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, एक सिंगुलर भी हो सकता है और एक प्लूरल भी हो सकता है। अब ये सिंगुलर में बोलने वाला व्यक्ति कौन होगा, मैं अकेला बोल रहा हूं तो मैं के लिए क्या आता है, आई, और प्लूरल हम आपको अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, हम, तो हम के लिए क्या आ गया, वी, क्योंकि ये ज्यादा है। अब जरा सा देखते हैं बोलने वाला जो स्पीकर है, ये स्पीकर क्या है, फर्स्ट पर्सन। इसको ऐसा मार्किंग में देख लेते हैं, फर्स्ट पर्सन, इस बोलने वाला फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर हो तो सिंगुलर में कौन आ गया, आई, अर्थात फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। अब देखें फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी। समझ में आ गया, यहां तक बात समझ में आ गया कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। इसको थोड़ा बैक ले लेते हैं वरना जगह कम पड़ जाएगी। फिर अब हम यहां लेते हैं जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, सुनने वाला कौन है, ये है सुनने वाला। देखो बात समझो, सुनने वाला, ये जो सुन रहा है, अभी फॉर एग्जांपल लीजिए, मैं यहां बोल रहा हूं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, और सुनने वाला व्यक्ति एक है, तो हम हिंदी में क्या बोलेंगे, मैं तुमको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं तुमको। और ये तुम जो इंग्लिश आता है, अगर वो सुनने वाला है तो इंग्लिश में क्या हो गया, लिसनर। और लिसनर में अगर वो सिंगल है, अगर वो सिंगल है तो सिंगल को भी हम कहते हैं यू मतलब तुम, और प्लूरल को भी कहते हैं यू। मतलब ये बात समझ में आ गई कि सुनने वाला लिसनर, सुनने वाला कौन है, लिसनर, और लिसनर, यही लिसनर कौन है, सेकंड पर्सन। यही सुनने वाला कौन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू,
सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू। अब ये कौन बच गया? ये बच गया थर्ड पर्सन। कोशिश करता हूं यहां पे एडजस्ट ये हो सके तो आप बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे। ये जो है ना, ये है हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ये कौन है? हम जिसके बारे में बात करते हैं। अबाउट whom we speak। चलो इस पार्ट को हम लोग अगले पेज में लेके चलते हैं। अब क्या हो गया? अबाउट whom we speak। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं बोला मेरे बारे में, मैं फर्स्ट पर्सन, आपने सुना, आप सेकंड पर्सन। अब मैं आपसे जब बात करूंगा तो किसी अन्य के बारे में बात करूंगा। रामू खेलता है, किसी और के बारे में बात किया। अब फॉर एग्जांपल लीजिए कि मैंने एक लड़का के बारे में कहा कि विष्णु मुझसे पढ़ता है। अब ये विष्णु के बारे में हम जितनी बार बात करेंगे, कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे? ही इस्तेमाल करेंगे ना, ही। तो ये भी, ये कौन कहलाया? थर्ड पर्सन। ये क्या कहलाया? थर्ड पर्सन। और ये भी या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो वो हो जाएगा ही। हम किसी लड़की के बारे में बात करेंगे तो हो जाएगा शी। और एक चीज और है, इट, ही, शी, इट। लेकिन जब हम ये बात कहेंगे कि मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, वे लोग सुन रहे हैं, वे लोग सुन रहे हैं, तो कौन सुन रहे हैं? दे, वे लोग सुन रहे हैं। अब जरा सा नजर डालिए कि जब हम बात किए पर्सन कौन? बोलने वाला फर्स्ट पर्सन। अगर बोलने वाला अकेला है तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया। और उसके अंतर्गत वो कौन है जो उसके अंतर्गत आता है? तो आता है आई, मैं। और मैं बोलने वाला तो अकेला हूं तो मैं, लेकिन हम दो आदमी साथ में बोल रहे हैं तो बोलने वाला हो गया वी, आई, वी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी। सेकंड पर्सन जो जिससे हम बात करें, जिसके बारे में नहीं, हम जिससे बात कर रहे हैं। अगर आपसे बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हो तो यू हो गया, यू आर लिसनिंग। अब वो अकेला है तो भी यू आर लिसनिंग, अगर वो बहुत सारे हैं तो भी यू आर लिसनिंग, यू आर लिसनिंग। अगर अकेला तो भी यू, ज्यादा तो भी यू। इसलिए सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, प्लूरल नंबर भी यू। लेकिन हम बात करेंगे कि जैसे आते हैं अबाउट whom we speak, हम जिसके बारे में बात करें, तो हमने आपसे कहा वो लड़का मेरे घर में काम करता है। हमने किसी के बारे में कहा ही है। वो लड़की मुझसे ट्यूशन पढ़ती है, हमने किसी के बारे में कहा, लेकिन उस वक्त वो मेल था तो ही कहा। इस वक्त वो फीमेल है तो शी कहा। ना ही है ना शी है तब इट कहा, इट। तो देखें बिजली चमक रहा है, हमने बिजली के बारे में बात किया। आग जल रही है, आग के बारे में बात किया।
भगवान पानी बरसा रहा है, भगवान के बारे में बात किया। थर्ड पर्सन हर कोई हो सकता है, चाहे वो दिखे ना दिखे, हम उसे एहसास कर सके ना कर सकें, बस अगर हम किसी के बारे में बात कर लिए ना तो वो थर्ड पर्सन है। जी, यही कहानी है थर्ड पर्सन का। तो चलिए एक बार कंक्लूजन लेते हैं कि व्हाट इज द कंक्लूजन। एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं ना, एक ऐसा डायग्राम बना दिया, और डायग्राम में बना दिया, यहां पे कौन आ गया, यहां पे आ गया पर्सन, यहां पे कौन आ गया, पर्सन। कौन कौन है भाई, यहां पे है फर्स्ट, यहां पे कौन है सेकंड, और यहां पे कौन है थर्ड। और फिर अगले में क्या दे दिया, सिंगुलर, क्या दे दिया, सिंगुलर। और अगले में क्या दे दिया, प्लूरल। देखो अब हम अपने अभी जो पढ़ लिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे। और इस तरीके से हम पहुंचे पर्सन को समझने के अंत काल पर, अंत वक्त पर। अभी कैसा हो गया कि एक बार अब मौखिक मैं बोल दूं, पर्सन वो चीज है, पर्सन वो शब्द है, पर्सन ग्रामर का वो एक कड़ी है जो अंग्रेजी को बोलने और लिखने में सही, इंग्लिश को सही लिखने में बहुत मदद करता है। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको थोड़ा सा और कर दें, हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे ना तो वहां समझ में आएगा कि आई के साथ ईट कहेंगे, मैं खाता हूं, लेकिन जैसे कहेंगे वह खाता है तो क्या कहेंगे, ही ईट्स। अब यहां क्या समझते हैं मालूम, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब वन लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस लगेगा या ईएस लगेगा। यहाँ पे एस लग रहा है, थोड़ा सा ये लेंदी है, हमारी पढ़ाई में इस तरीके की पढ़ाई नहीं आएगी, वो आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताया जाएगा। क्योंकि मेरे चैनल का सबसे बड़ा गुण क्या है, अंग्रेजी सीखने का सबसे आसान तरीका। जी, अंग्रेजी सीखने में बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है। एवन छोटा सा छोटा ब्रेन, ऐसा बहुत सारी एग्जाम्पल है कि अदना सा इंसान आया, कभी वो घास काटने वाला आया, तो कभी कोई मजदूर लेवल का आया। वो सिर्फ इस इंग्लिश को पढ़कर, अंग्रेजी को पढ़कर अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा ऊंचा स्तर में ले जाने में कामयाब रहा है। अंग्रेजी का जगह थोड़ा अलग है। आप कहीं पे खड़े खड़े हिंदी में बात कर रहे हैं तो आप लोगों की अटेंशन कम ले पाते, लेकिन अगर अंग्रेजी में वही बात करने लग गए तो लोगों की अटेंशन आप ज़्यादा लेने लग जाते हो। ये मानो या ना मानो, लेकिन अंग्रेजी बोलकर हम थोड़ी समाज में अपनी इज्जत बढ़ा लेने का काम करते हैं। वैसे हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, हम हिंदी से प्यार करते हैं, लेकिन बस ये ग्लोबल लैंग्वेज हो गया है तो इस तरीके से इसकी महत्वता हो गई है। हम खुद अपने हिंदुस्तान में रहकर इंटरव्यू अंग्रेजी में दे रहे हैं, और ना जाने कई ऐसी कंट्री है जहाँ पे अंग्रेजी को बहुत महत्व दिया जाता है। और इसलिए लगभग हम इस कगार पे हैं कि आज पूरी भीड़ लगी हुई है, ना जाने कई देश के कई लोग लगे हुए हैं अंग्रेजी सीखने के लिए। और ऐसे में हम शिक्षा की थोड़ी दरिया बहा लेते हैं, उस दरिया का कोई ना कोई फायदा उठा लेता है।
तो यही वो बात है कि अगर हम पर्सन नहीं सीख पाए तो हम अंग्रेजी को सही तरीके से लिख नहीं पाएंगे। तो अगला जो चैप्टर आप पढ़ेंगे ना, वहां पे हमारा जो आप वीडियो देखेंगे वहां पे है यूज ऑफ हैज और हैव। बस इसी चीज के लिए कहां पे हैज लगेगा और कहां पे हैव लगेगा, इसी चीज को सीखने के लिए अगले वीडियो में इन चीजों को आप समझ पाए, इसीलिए आज का ये क्लास पर्सन पढ़ाया जा रहा था, क्योंकि उसमें आप यही सीख पाएंगे कि फर्स्ट पर्सन है तो क्या लगेगा, थर्ड पर्सन है तो क्या लगेगा, सेकंड पर्सन के साथ हैव लगाएं या हैज लगाएं। बस मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा होगा। अब देखिए, पसंद आए ना आए, बस मेरी यही विनती रहेगी। आपका प्यार मिल रहा है। 3-4 वीडियो को पहले अपलोड किया यूट्यूब पर, दिखने को आपकी प्यार मिली है। बस प्यार का शम्मा भी धीरे धीरे जल रहा है। अभी मोमबत्ती है, उसे हाइड्रोजन बनाने का मकसद मेरे में भी जाग रहा है, और इस तरीके से आपका प्यार मिलता रहेगा। फिर भी मेरी विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा शेयर कर दें, कुछ कमेंट कर दें, कमेंट में कॉम्प्लीमेंट कर दें। अगर कहीं गलती नज़र आए, कहीं पे मुझे प्रमोट करने का सलाह मशवरा नज़र आए, तो आप अपनी सलाह से भी मुझे नवाजें। आपके कमेंट का, आपके कॉम्प्लीमेंट का, आपके सब्सक्रिप्शन का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद।